नाम चारों 6 के 6 नाम हो गए थे ना एन ब्यूटेन के। तो चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरे को देख के बताओगे कि उसका नाम क्या होगा। ठीक है, मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप मुझे उसका नाम बताओगे कि क्या कहेंगे। दोनों नेमिंग दोनों बतानी है भाई, ब्रिटिश वाली भी और कौन सा था वो, किलानी परलोग। ठीक है, दोनों की नेमिंग बतानी है मुझे, इसका नाम क्या होगा। पीछे नहीं देखना है, क्या पेज पढ़ रहे हो, बताओ इन दोनों का नाम। चलो नाम लिखो सभी के, इन सभी का नेमिंग बताओ बेटा दोनों। नाम लिखो भाई, स्ट्रक्चर उतार के बैठ गए। देखो भाई इधर शुरू करते हैं नेमिंग। बल्कि ग्रुप, बड़े वाले ग्रुप कौन कौन है भाई, CH3 और CH3। इन दोनों के बीच में डाई हेड्रल एंगल कितना है भाई, 60 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलते थे भाई, दोनों के बीच में अगर 60 डिग्री का एंगल तो क्या बोलते थे इसको, या तो स्क्यू बोलते थे या फिर क्या बोलते थे, दूसरा नाम क्या था, गोच। क्या था, गोच। या तो स्क्यू बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गोच बोलेंगे। ठीक है, दूसरा नाम क्या था इसका, सिनक्लिनल। क्या नाम था, सिनक्लिनल। सिनक्लिनल, ये दूसरा नाम था इसका। ठीक है, दोनों नाम हो गए। ऐसे ही अब इसमें आए, देखो इसमें एक CH3 बल की ग्रुप ये रहा, दूसरा बल की ग्रुप यहाँ पे है। बताओ दोनों कितने डिग्री पे है, डाईहेड्रल एंगल कितना है इसका, 180 डिग्री। अगर डाईहेड्रल एंगल 180 डिग्री है तो क्या बोलेंगे इसको, बताओ बेटा। एंटी तो बाद में आएगा, उससे पहले इसको क्या बोलते हैं, जब दोनों ग्रुप अपोजिट हो, दोनों ग्रुप अपोजिट हो तो क्या बोलते हैं इसको, स्टैगर्ड। यानी कि इसका नाम क्या बेटा, फुली स्टैगर्ड। ये क्या है, फुली स्टैगर्ड है ये। कैसा है ये, फुली स्टैगर्ड है। समझ गए, स्टैगर्ड तो ये भी था,
स्टैगर्ड तो ये भी था। क्या इस एक बॉन्ड के पीछे दूसरा बॉन्ड था? वो तो इक्लिप्स होता, वो नहीं था। उसके अलावा जो भी फॉर्म होती है सारी क्या होती है? स्टैगर्ड। बट ये कैसा है? फुल्ली स्टैगर्ड, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट में है दोनों बल्कि ग्रुप्स। ठीक है। दूसरा नाम क्या होगा इसका बताओ? एंटी पेरीप्लेनर। क्या नाम था इसका दूसरा? एंटी पेरीप्लेनर। इसलिए उसका नाम पड़ा था बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम? एंटीफॉर्म बोलते हैं। ठीक है। दूसरा कहां पे आया बेटा? देखो इसमें बल्कि ग्रुप कौन कौन से हैं बताओ? इस कंपाउंड में बल्कि ग्रुप कौन कौन से हैं? OH और कौन है? OH और OH है बल्कि ग्रुप दोनों। कितने डिग्री का डाइहेड्रल एंगल है बेटा? थीटा कितना डिग्री है इसमें? 60 डिग्री। तो क्या बोलोगे इसको बेटा? गोच। क्या बोलोगे? गोच फॉर्म, या फिर क्या बोलोगे? स्क्यू फॉर्म, या फिर तीसरी नेमिंग, सॉरी तो दूसरी नेमिंग क्यों क्या थी? सिनक्लिनल। क्या नाम इसका? सिनक्लिनल। समझ गए बात? अब आए इसके अंदर, देखो इसमें बल्कि ग्रुप कौन कौन से हैं? बल्कि ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? Cl। कौन है बेटा? Cl है। नंबरिंग दो, मैंने सिखाया था, नंबरिंग देनी है। पहला नंबर किसको मिलेगा? Cl को मिलेगा, सबसे बड़ा वही है। तो Cl है ना सबसे बड़ा। Cl और Cl दोनों कितने डिग्री के ऊपर दिखा रखे हैं? थीटा कितना है? 180 डिग्री। बताओ 180 वाले को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं बेटा? ये क्या है? फुली स्टैगर्ड। क्या है ये? फुली स्टैगर्ड है। दूसरा नाम क्या था इसका? एंटी पेरीप्लेनर। एंटी पेरीप्लेनर। छाप लो इसको, एंटी पेरीप्लेनर। अब लास्ट वाले में बताओ इसमें बल्कि ग्रुप कौन कौन से हैं? देखो तुम्हारे मन में ये आएगा कि सर Me और Me को देख लेते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख दोगे तुम? गोच फॉर्म लिख दोगे। बट एक्चुअली ये फॉर्म कौन सी है? देखो बल्कि ग्रुप कौन लिखा हुआ है इसमें? पीएच है बल्कि ग्रुप यहाँ पे। और दूसरा पीएच यानी कि जो बैक कार्बन पीएच का है बिल्कुल यहाँ पे। इन दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का दिख रहा है आपको? 180 डिग्री का। तो बताओ इस कंफर्मेशन को क्या नाम देंगे? क्या नाम था इसका? हाँ, क्या नाम इसका? फुल्ली स्टैगर्ड। और दूसरा नाम क्या है इसका? एंटी पेरीप्लेनर। एंटी पेरीप्लेनर। छाप लो। तो ये नेमिंग ध्यान रखनी है हमें कि ऐसे इसमें नेमिंग करनी है। कर लोगे नेमिंग? अब याद रहेगा ना सभी को? ठीक है, अब आगे बढ़े। देखो अब तक हमने चर्चा कर ली है बेटा सभी का नाम की। अब हमें नाम के बाद आज जो टॉपिक है वो है बेटा स्टेबिलिटी के ऊपर, कि कौन सा कन्फर्मर स्टेबल है। तो टॉपिक का नाम लिखो, आज का नया जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं। स्टेबिलिटी कंपैरिजन बिटवीन द कन्फर्मेशंस, बिटवीन द कन्फर्मर। ठीक है जी, आज टॉपिक ये पढ़ेंगे, उसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करेंगे, कौन सा कन्फर्मर स्टेबल है, कौन सा कन्फर्मर अनस्टेबल है। देखो अगर हमें स्टेबिलिटी को जानना है तो बेटा दो फैक्टर्स को ध्यान रखना पड़ेगा। देखो स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो सकता है, इसको दो प्रकार से समझें। किसी भी कन्फर्मर के अंदर दो चीजें होंगी। दो चीजें कौन कौन सी होंगी? एक तो होगा बेटा अनस्टेबिलिटी। क्या होगा? अनस्टेबिलिटी। ठीक है। और दूसरा क्या होगा? स्टेबिलिटी। ठीक है भाई, दूसरा क्या होगा? स्टेबिलिटी। अब देखते हैं अनस्टेबिलिटी का मतलब क्या है। अनस्टेबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे कि तुम अनस्टेबल कब होते हो बेटा? जब तुम्हें क्या हो? फीवर वगैरह हो जाए, यानी कि तुम किसी तकलीफ में होते हो। यानी कि अनस्टेबिलिटी का दूसरी समझने की क्या ना समझने की कोशिश करें तो क्या नाम उसका? यानी कि अनस्टेबिलिटी का मतलब वो कन्फर्मर किस में होगा बेटा? तकलीफ में होगा। समझ गए बात एक प्रकार से। और स्टेबल कब हो जाएगा वो? जब उसको उस तकलीफ से राहत मिल जाए। यानी कि स्टेबिलिटी किस कंपैरिजन करने वाले हम? राहत से। समझ गए? यानी कि स्टेबल कब होगा? जब जो तकलीफ थी वो खत्म हो जाए, उसको राहत मिल जाएगी। ठीक है। अब इसको समझते हैं कि अनस्टेबिलिटी यानी कि तकलीफ कैसे कैसे आ सकती है। तुम्हें तकलीफ कैसे होती है? जैसे कि टीचर ने टेस्ट बता दिया, तुम तकलीफ में पहुंच जाते हो। ऐसे तुम्हें 4th फ्लोर पे गाल दिया तो तुम तकलीफ में पहुंच गए हो, नीचे आने जाने में तकलीफ है। तो ये तकलीफ है ना। तो इसी प्रकार से कन्फर्मर्स के अंदर भी तकलीफ आती है, और वो तकलीफ है बेटा, उस तकलीफ का नाम है स्ट्रेन। क्या नाम उस तकलीफ का? नाम स्ट्रेन। ठीक है। तो पहली तकलीफ का नाम लिखो बेटा। इसमें तकलीफ जो थी वो कौन सी थी? स्ट्रेन था। क्या है वो? स्ट्रेन था।
ठीक है। अब वो तकलीफ जो है, वो स्ट्रेन जो था वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हो सकता है, जिसमें पहला जो स्ट्रेन था उसका नाम बेटा टॉर्सनल स्ट्रेन। क्या है वो? टॉर्सनल टॉर्सनल स्ट्रेन। समझ गए जी? दूसरा स्ट्रेन है भाई, वो है इसमें एंगल स्ट्रेन। क्या है? एंगल स्ट्रेन। और जो थर्ड है बेटा, उसका नाम है वंडरवाल स्ट्रेन। वंडरवॉल स्ट्रेन। देखो भाई, जो तकलीफ है कन्फर्मर को, ये तीन फैक्टर्स तकलीफ पहुंचा सकते हैं। पहला क्या है? टॉर्सनल स्ट्रेन। दूसरा क्या है बेटा? एंगल स्ट्रेन। तीसरा क्या है? वंडरवाल स्ट्रेन। अब उसको राहत इन तीनों से क्या पानी है बेटा? राहत पानी है, तो उसको स्टेबिलिटी के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं कि वो कैसे स्टेबल हो? तो उसके भी बेटा दो फैक्टर हैं। देखो दोनों फैक्टर कौन से हैं? पहला फैक्टर है उसमें एंटी इंटरेक्शंस। क्या है बेटा? एंटी इंटरेक्शंस। एंटी इंटरेक्शंस। ठीक है भाई। और दूसरा फैक्टर है उसके अंदर स्टेबिलिटी का, गोच इंटरेक्शंस। गोच इंटरेक्शंस। ठीक है जी। ये जो गोच इंटरेक्शन होती है, ये कैसे होती है ये समझेंगे बेटा। ये दो टाइप की हो सकती है, जिसमें पहला तो होता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। कौन सा भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो गोच इंटरेक्शन होती है। और एक होती है इसमें बेटा, जो गोच इंटरेक्शन होती है उसको बोलते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। क्या बोलते हैं? रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। यानी कि अब हमें कन्फर्मर में ये चीजें पढ़नी है। अनस्टेबिलिटी पढ़नी है, स्टेबिलिटी पढ़नी है। अनस्टेबिलिटी अगर कोई कन्फर्मर होगा तो उसमें तीन फैक्टर लगेंगे। कौन कौन से? हो सकता है उसमें टॉर्सनल स्ट्रेन हो सकता है उसमें एंगल स्ट्रेन हो सकता है उसमें वंडरवाल स्ट्रेन हो। अगर कोई कन्फर्मर स्टेबल होगा तो हो सकता है वो दो दो टाइप से स्टेबल हो सकता है। हो सकता है उसमें क्या हो बेटा? एंटी इंटरेक्शन हो, या हो सकता है क्या उसमें हो? गोच इंटरेक्शन हो। तो अब इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। देखो अगर किसी भी मॉलिक्यूल की अनस्टेबिलिटी होती है, यानी कोई भी मॉलिक्यूल अगर अनस्टेबल फील करता है, तो बताओ उसकी एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर कोई मॉलिक्यूल अनस्टेबल फील करता है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है बेटा? ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और अगर कोई मॉलिक्यूल राहत यानी कि स्टेबिलिटी चाहता है, यानी कि स्टेबल हो जाता है, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम। नोट डाउन कर लो बेटा, एनर्जी क्या हो जाएगी? छाप लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर डिस्कस करते हैं एक एक स्टेप को। सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा स्ट्रेन कितने प्रकार के हैं, कैसे होते हैं, कैसे लगते हैं, वो स्ट्रेन पढ़ेंगे। करें शुरू? छाप लिया सभी ने? देखो पहला स्ट्रेन कौन सा था भाई हमारे पास? टॉर्सनल स्ट्रेन। इसको पढ़ते हैं, व्हाट इज टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है समझेंगे सभी। देखो बोर्ड पे आराम से, व्हाट इज टॉर्सनल स्ट्रेन। देखो जी, हमने एक कन्फर्मर बनाया था जी ये, ठीक है जी। देखो भाई मजा नहीं आया बनाने में। अब भी नहीं आया, दोबारा। अब भी नहीं आया। ठीक है जी। ये कन्फर्मेशन देखी हमने, देखा था अभी। इसमें क्या होता है, इस बॉन्ड के ऊपर कोई एटम लगा होता है। सभी को पता है इस बॉन्ड पे क्या लगा होता है? ऊपर कोई एटम लगा हुआ है। ये मैंने कोई एटम लगा दिया बेटा, ये एटम लगा दिया। ऐसे यहाँ भी क्या लगा होगा? कोई एटम लगा होगा। और इस एटम के यानी कि इस बॉन्ड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? इस बॉन्ड में क्या होते हैं? सभी को पता है इस बॉन्ड में क्या होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आमने सामने, यानी कि दोनों लोब्स आमने सामने आने से क्या होने लगती है? वहां पे रिपल्सन स्ट्रेन आ गया। दोनों इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी? रिपल्सन। रिपल्सन होने की वजह से मॉलिक्यूल में क्या आ गया बेटा? स्ट्रेन, यानी कि एक प्रकार से कंपन आ गई, यानी कि वो स्टेबल नहीं है। तो क्या होगा बेटा? ये दोनों के दोनों एटम्स कैसे हो जाएंगे बेटा? सैड हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, तकलीफ आ गई उनकी जिंदगी में। क्या आ गई बेटा? तकलीफ आ गई है। ये क्या हो गए? सैड हो गए हैं। दोनों की जिंदगी में क्या आ गई है? तकलीफ। ठीक है। तो जब जब इक्लिप्स वाला हुआ ना, ये जब फॉर्म में दो एटम सामने सामने आएंगे तो तकलीफ क्यों आती है? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या शुरू हो जाती है भाई साहब? रिपल्सन। और रिपल्सन आने से जो हैप्पी दिख रहे थे वो किस में कन्वर्ट हो गए भाई?
सैड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। किस में कन्वर्ट हो गए, वो सैड बन गए हैं। इस ऐसे जो स्ट्रेन को क्या बोलेंगे भाई, टॉर्सनल स्ट्रेन। छाप लो, यही है टॉर्सनल स्ट्रेन। इसी स्ट्रेन को बोलेंगे टॉर्सनल स्ट्रेन। जैसे एग्जांपल ले सकते हो तुम, यहाँ पे मान लो क्या हो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन्स, तो इलेक्ट्रॉन तो उसमें भी हैं, तो यहाँ पे क्या लग जाएंगे बेटा, रिपल्सन्स लगनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे लिख लो बेटा, हिंदी में लिख लो, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स में क्या लग रहा है बेटा, टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन छाप लीजिए जल्दी से, ये होता है टॉर्सनल स्ट्रेन। देखो कितने मायूस हो गए हैं ना स्ट्रेन लगते ही। लग रहे उदास है थोड़े, है ना। टॉर्सनल स्ट्रेन कहां लगेगा बेटा, बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में। समझ गए, आगे आगे बढ़ते हैं, छाप लिया इतना। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है भाई, दूसरा क्या था हमारे पास, स्टीरिक स्ट्रेन। क्या था भाई, स्टीरिक स्ट्रेन। देखो भाई, टॉर्सनल स्ट्रेन एक था, स्टीरिक स्ट्रेन। ये देखो क्या होता है, स्टीरिक स्ट्रेन कैसे लगेगा। देखो भाई, इधर कौन बैठे हुए थे, दो एटम्स बैठे हुए थे यहाँ पे। देखो भाई, अब रिपल्सन किसके बीच में होगी बेटा, इन दोनों एटम्स के बीच में रिपल्सन होगी, और एटम्स के बीच में रिपल्सन होगी तो ये भी क्या हो जाएंगे बेटा, दोबारा से क्या बन जाएंगे, सैड। समझ गए, उदास हो गए, यानी कि कैसे हो गए बेटा, अनस्टेबल हो गए हैं। अनस्टेबल हो गए तो उसमें क्या शुरू हो गई बेटा, इन दोनों एटम्स के बीच में क्या शुरू होनी है, रिपल्सन शुरू हो गई। लिख लो, इसे बोलते हैं बेटा क्या, स्टीरिक स्ट्रेन। और इसी का नाम होता है बेटा क्या, वंडरवाल, वंडरवॉल स्ट्रेन। इसी का नाम क्या है बेटा, वंडरवॉल स्ट्रेन। छाप लो इस बात को, स्टीरिक स्ट्रेन का ही नाम क्या है बेटा, वंडरवाल स्ट्रेन। यहां पे लिख लो बेटा, यहां पे लिख लो, ये क्या है, एटम्स के बीच के, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्सन। एटम के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच में रिपल्सन लगेगी, ठीक है। इसका एग्जांपल तुम ऐसे समझ सकते हो, ये एग्जांपल ले लो अच्छे से और समझने के लिए, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, ठीक है। CH3 ले रहा हूं मैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कितने H मिलेंगे बेटा, 3 H मिलेंगे ना। तो देखो H कहाँ गए बेटा, पास पास में आ गए ना, तो क्या होगी शुरू, इसमें रिपल्सन शुरू हो जाएगी। उसी को बोलते हैं वंडरवॉल रिपल्सन। समझ गए भाई, आगे बढ़े, छापो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। छाप लिया। थर्ड पॉइंट है बेटा, कौन सा था, एंगल स्ट्रेन। थर्ड क्या था भाई, एंगल स्ट्रेन। ये और समझ लो भाई, एंगल स्ट्रेन ये तो बहुत ही इजी है, हमें पता है कि सर ये 3 मेंबर्ड रिंग होती है, ये 4 मेंबर्ड रिंग होती है, ये 5 मेंबर्ड होती है, और ये कौन सी होती है भाई, 6 मेंबर्ड। हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कि सर सभी के अंदर टेट्राहेड्रल कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं। तो हमें सभी को पता है कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर 4 बॉन्ड बना रहा तो क्या आएगी बेटा, sp3। तो बॉन्ड एंगल आना कितना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। बट एक्चुअली में इसका बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है भाई, हमने पढ़ा है इसका डिग्री कितना होता है, 60 डिग्री। इसका कितना होता है भाई, 90 डिग्री। सर इसका कितना होता है, लगभग 105 डिग्री, कितना होता है, सॉरी 108 डिग्री के आसपास, 108 डिग्री के आसपास। और इसका कितना होता है, 120 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, होना कितना चाहिए था बेटा, 109 डिग्री, और इन द फील्ड कितना मिल रहा है बेटा, 60, 90, 108 और 120। तो देखो ये तो लगभग बराबर है, दोनों दोनों बराबर है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है बेटा, 6 मेंबर्ड। उसका रीजन अलग है, उससे ज्यादा स्टेबल कौन है, 5 मेंबर्ड। फिर कौन है, 4 मेंबर्ड। फिर कौन है बेटा,
3 मेंबर। क्यों है बेटा? ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। इसमें क्या है, एंगल कम है, होना चाहिए था बेटा इतना, बॉन्ड्स पास पास में आ गए तो क्या कर देंगे बेटा, वो स्ट्रेन पैदा कर देंगे। इसी स्ट्रेन को बोलते हैं क्या बेटा, एंगल स्ट्रेन। 109 में से घटा लेना बेटा इसको, 60 को घटाओ, फिर 90 को घटाओ, फिर 108 को घटाओ, जिसमें कितना आएगा बेटा, मिनिमम एंगल है, वही एंगल स्ट्रेन एक्चुअली में। तो इसमें सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है, फिर इसमें होता है, फिर इसमें होता है। तो ये क्या हो गया बेटा, एंगल स्ट्रेन का ऑर्डर लिख सकते हो तुम। किसका बेटा, एंगल स्ट्रेन का ऑर्डर क्या आएगा, ये वाला आएगा। अगर मैं दूसरा ऑर्डर किसका लिखूं बेटा, स्टेबिलिटी का, किसका ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा बेटा, रिवर्स हो जाएगा बिल्कुल। यही होता है बेटा एंगल स्ट्रेन। छाप लो, जल्दी से छापो। आगे बढ़े, देखो भाई नेक्स्ट क्या है, स्टेबिलिटी फैक्टर। हमने अनस्टेबिलिटी को पढ़ लिए, अब क्या पढ़ते हैं बेटा, स्टेबिलिटी के फैक्टर। स्टेबिलिटी में पहला फैक्टर कौन सा था भाई, बताओ। स्टेबिलिटी में पहला फैक्टर कौन सा था भाई, एंटी इंटरेक्शन। किसे कहेंगे बेटा एंटी इंटरेक्शन, समझो आराम से। एंटी इंटरेक्शन होती क्या है, देखो जी ध्यान से देखना, आज तक नहीं पढ़ी होंगी बट आज समझ लेना एंटी इंटरेक्शन होती क्या है। देखो जी हमने अभी पढ़ा था, ये पढ़ा था ना भाई, मैंने ये बनाया, सॉरी हाँ यही बनाया। देखो भाई यहाँ पे एक एटम बैठा होता है, यहाँ भी क्या बैठा होता है बेटा, एक एटम बैठा होता है। होगा क्या बेटा, इसकी जिंदगी में उलाला होने वाला है, ये मुस्कुराने वाले हैं। देखो मुस्कुराने लग गए ना पहले ही, ये मुस्कुराते क्यों बेटा, इस वजह से, एंटी इंटरेक्शन से। एंटी इंटरेक्शन से होता क्या है, देखो ये जो आपको नीचे वाला बॉन्ड दिख रहा है ना, ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इसी का एक क्या होता है बेटा, सिग्मा स्टार। क्या होता है भाई, सिग्मा स्टार। ये तो बॉन्डिंग है, ये कौन सा मिलेगा बेटा, एंटी बॉन्डिंग। तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स पहले रिपल्सन कर रहे थे ना, अब इसको यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल मिल गया, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा, अब वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, सिग्मा स्टार में चले जाएंगे, वो स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही ये भी कैसा है बेटा, सिग्मा, इसके नीचे कौन बैठा हुआ है, सिग्मा स्टार। इसके दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा, इसके अंदर। दोनों क्या कर देंगे आपस में बेटा, स्टेबल कर देंगे। इसलिए कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू इक्लिप्स्ड, ड्यू टू एंटी इंटरेक्शंस। समझ गए एंटी इंटरेक्शंस क्या होती हैं, छाप लीजिए। इसमें बेटा देखो लो तो क्या है, टॉर्सनल स्ट्रेन भी नहीं है, कम है, ठीक है। दूसरा लो ही क्या है बेटा, लो ही क्या है, दूसरा क्या था बेटा, स्टीरिक स्ट्रेन। क्या था, स्टीरिक स्ट्रेन। और ज्यादा क्या है इसमें बेटा, क्या है, एंटी इंटरेक्शंस। क्या है, एंटी इंटरेक्शंस क्या हुई, ज्यादा हुई। किस वजह से बेटा, ड्यू टू सिग्मा स्टार, ड्यू टू सिग्मा स्टार। ये रीजन होता है बेटा, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड, इसीलिए ये खुश दिख रहे हैं आपको। जल्दी से छाप लो भाई। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और सिग्मा स्टार के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटरेक्शन शुरू हो जाती हैं, वो होता था स्टेबल बेटा। आगे बढ़े, छाप लिया। देखो जी नेक्स्ट क्या है हमारा, दूसरा फैक्टर क्या था भाई, गोच इंटरेक्शन। क्या था, गोच इंटरेक्शन। देखो गोच इंटरेक्शन होता क्या, उसमें दो टाइप थी। पहली टाइप पढ़ा रहा हूं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली। कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। उसमें क्या होगा देखना जरा। देखो जी गोच किसे कहते हैं, गोचर इसे बोलते हैं। ये एक मिलता है ऐसे, ऐसे होगा कैसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है भाई। यहां कौन उठे बेटा, ये कह रहे हैं हम दोनों कैसे हैं, खुश हैं। और ओहो सैड बना दिया, खुश हैं दोनों। गोच इंटरेक्शंस, यहाँ पे जो एटम बेटा वो कैसा है, खुश है। यहाँ भी जो एटम है वो कैसा है भाई, हैप्पी है, ड्यू टू गोच इंटरेक्शंस। अब वो गोच इंटरेक्शंस क्या है, वो है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे समझेंगे उसको, एग्जांपल लेता हूं मैं। देखो यहाँ मैंने क्या लिया, OH, यहाँ भी मैंने क्या लिया बेटा, OH। देखो क्या हो रही है यहाँ पे, इस पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। दोनों के बीच में क्या हो जाएगी बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वही ना। इसलिए गोच फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू बेटा गोच इंटरेक्शंस, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
लिख लो इसको, छाप लो, एक सेकंड, जल्दी छापो भाई, जल्दी जल्दी से, जल्दी, फास्ट फास्ट। देखो भाई, नेक्स्ट है रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी बीएससी में भी, अब समझ लेना रिवर्स हाइपर कंजुगेशन होती कैसे है। जैसे हाइपर कंजुगेशन क्या होती है भाई, हमने हाइपर कंजुगेशन में क्या पढ़ा हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा बेटा, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट होंगे। और रिवर्स हाइपर कंजुगेशन में क्या होगा बेटा, ये ऐसे होगा कि सर यहाँ पे फ्लोरीन होगा, ये फ्लोरीन कैसे होगा बेटा, ये ऐसे होगा, ये फ्लोरीन को बाहर करेगा। यानी कि इसमें तो क्या आता है बेटा, हाइपर कंजुगेशन होके इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या आ गया बेटा, हाइड्रोजन, यहाँ क्या है, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया ना, ठीक है, ऐसे ये H+ पड़ा हुआ है, यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन में क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड F नेगेटिव बाहर, ये होता है बेटा रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। समझ गए? तो इसमें एग्जांपल लेके समझते हैं हम, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन में क्या होगा कि एक ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये वाला, ऐसे यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ फ्लोरीन है, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ फ्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है भाई। तो होगा क्या, यहां से हाइड्रोजन यहां इसको बाहर कर देगा बेटा, फ्लोरीन वाले को, इसलिए क्या होता है बेटा, ये ज्यादा स्टेबल होता है। समझ गए? ये लिख लो इसमें। और इसका बेटर एग्जांपल ऐसे छाप सकते हो बेटा कि ये फ्लोरीन ऊपर था और नीचे हाइड्रोजन था, यहाँ पे तुम दिखा लो बेटा कोई भी एटम्स, यहाँ दिखा लो फ्लोरीन हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगी इसमें, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, इसलिए ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। ओके, छाप लो, चलो।